हम लोग नाउन देख रहे थे और नाउन का लेक्चर 7 हम लोग कर लिए। अब आज नाउन का लेक्चर 8वां होने वाला है। हम लोग लास्ट पॉइंट देखे थे कल कि कज़िन एक वर्ड था, कज़िन एक कज़िन वर्ड था। इसमें क्या देखे थे कि जो वर्ड है कज़िन, इसके साथ हमें ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाने हैं। जो कज़िन वर्ड है ये, इसके साथ हमें ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाने, क्योंकि कज़िन का मतलब क्या होता है? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन। तो इसमें भाई या बहन दोनों शामिल था, इसलिए इसमें क्या नहीं करना था? ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना था। कज़िन यहाँ से इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है सभी चीज़ों से। तो कज़िन के साथ में ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना था। ये कल हम लास्ट रूल देखे थे, क्योंकि इसमें क्या भाई बहन दोनों इसमें अपने आप में शामिल है। आज 8वां लेक्चर होने वाला है। आज आगे का पॉइंट देखते हैं। कल 21 पॉइंट तक जा चुके थे हम लोग फैक्ट में नाउन के, 21 पॉइंट तक देखे थे। आज 22 नंबर से देखते हैं। कल 21 पॉइंट देखे थे, आज 22 नंबर का पॉइंट क्या है? 2 वर्ड है आपके सामने, एक है सम, एक 23 है आपका ऑल। एक वर्ड है आपके सामने सम, एक है आपके सामने ऑल। सम एंड ऑल दोनों का यूज़ हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए कर सकते हैं। सम है, इसका यूज़ भी काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए। ऑल है, इसका यूज़ भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए कर सकते हैं। अनकाउंटेबल केस में तो कुछ सोचना है नहीं। अनकाउंटेबल इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो, क्या होगा? सिंगुलर। तो अनकाउंटेबल केस में दोनों क्या हो जाएगा? सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। दोनों के बाद नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। अनकाउंटेबल के केस में। लेकिन काउंटेबल की बात करें तो अगर सम का होता है हिंदी होता है कुछ, सम का हिंदी क्या होता है? कुछ। काउंटेबल के लिए सम का यूज़ करें तो बोलेगा कुछ कलम है। कुछ कलम यानी एक से अधिक कलम। एक कलम को तुम कुछ कलम बोलेंगे नहीं, एक चौक को तुम कुछ चौक बोलेंगे नहीं। एक से अधिक हुआ तभी। कहीं पे एक लड़का खड़ा बोलेंगे कुछ लड़के इधर आओ, नहीं। एक लड़का है तो कुछ होगा नहीं। कुछ का मीनिंग क्या हो गया? सम का। अगर काउंटेबल के लिए जाएगा तो पुल्डल होगा, चूंकि कुछ का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक। ऑल का मतलब होता है सभी या फिर सारे। अब कहीं पे एक लड़का खड़ा हो, अगर बोले हम कि सभी लड़के यहाँ पे आओ, तो क्या ये अच्छी बात होगी? एक लड़का कहीं पे खड़ा अगर बोले सभी लड़के यहाँ पे आओ, तो क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पे एक से अधिक लड़के होंगे तभी तो बोल सकता हूँ ना कि सारे लड़के यहाँ पे आओ। तो ऑल का यूज भी जब काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे तो ये भी पुल्डल हो जाएगा। वर्ब कैसा लेगा? पुल्डल। तो दोनों का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ करते हैं। अगर आप अनकाउंटेबल के साथ कर रहे हो तो इसमें कुछ नहीं सोचना है। इसमें वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा और नाउन भी आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर, चूंकि अनकाउंटेबल क्या होता है? सिंगुलर। बट जब आप सम का यूज कर रहे हो काउंटेबल नाउन के लिए तो नाउन कैसा हो जाएगा? पुल्डल। आगे वर्ब भी कैसा ले लेगा? पुल्डल। सेम ऑल का है, अगर आप इसका यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर रहे हो तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर, चूँकि अनकाउंटेबल का हम पुल्डल बनाते नहीं हैं। और जब ऑल का यूज़ कर रहे हो काउंटेबल नाउन के लिए तो हो जाएगा पुल्डल। वर्ब हो जाएगा क्या चीज़? पुल्डल। सम का हिंदी होता है कुछ, ऑल का होता है सभी या फिर सारे। अगर काउंटेबल केस में हम कुछ बोलेंगे यानी एक से अधिक, ऑल यानी एक से अधिक। जैसे देखिए, ऑल बॉय इज playing football in the field. All boy is playing the football in the field. एक क्वेश्चन है, some boy is playing the cricket in the field. All milk was burnt. All the milks was burnt on the stove. Some milks were destroyed by my pet cat. ये 4 क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्या है कि ऑल बॉय इज प्लेइंग द फुटबॉल इन द फील्ड। ऑल आ गया। बॉय कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन ऑल के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा? पुल्डल। यहाँ क्या हो जाएगा? बॉयज। वर्ब कैसा लेगा? पुल्डल। क्या हो जाएगा? आर। आगे पढ़े प्लेइंग द फुटबॉल। एक आर्टिकल का रूल है कि जो भी हमारा स्पोर्ट्स नेम है ना, स्पोर्ट्स के जो जितने भी नाम है, चाहे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, टेबल टेनिस, ये जो भी क्रिकेट के जो भी स्पोर्ट्स के नाम है,
उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगर कहीं आपको स्पोर्ट्स का नाम दिख जाए, गेम का नाम दिख जाए, तो उसके पहले आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हो। ये नोट में लिख लीजिएगा, आर्टिकल का रूल है। तो यहाँ पे द भी नहीं होगा। आइए अगला, सम बॉय। सम में काउंटेबल नाउन कैसा आएगा? पुल्डल। वर्ब कैसा लेगा? पुल्डल। सम बॉयज, यहाँ क्या हो जाएगा? सम बॉयज आर। तो सम बॉयज आर अब हो जाएगा, क्योंकि सम है, सम के साथ जब काउंटेबल नाउन आएगा, बॉय क्या है? काउंटेबल है। जब काउंटेबल आएगा तो क्या होगा? पुल्डल। वर्ब कैसा लेगा? पुल्डल। सम बॉयज आर प्लेइंग द। यहाँ भी देखिए क्रिकेट है। क्रिकेट क्या स्पोर्ट्स का नाम है? स्पोर्ट्स के नाम के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ऑल मिल्क्स, देखिए ऑल मिल्क क्या हमारा अनकाउंटेबल है, तो क्या अनकाउंटेबल का हम पुलर बनाते हैं? नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा। वाज बर्न्ट ऑन द स्टोव। सम मिल्क्स, यहाँ पे देखिए सम है, सम के साथ क्या आ गया? अनकाउंटेबल नाउन, क्या हो जाएगा? सिंगुलर। यहाँ हो जाएगा मिल्क्स नहीं होगा, मिल्क होगा। यहाँ वर्ड नहीं होगा, क्या होगा? वाज होगा। तो सम मिल्क्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय माई पेट कैट। तो सम ऑल का यूज दोनों के लिए करते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए। अनकाउंटेबल के लिए करेंगे तो होगा सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। काउंटेबल के लिए करेंगे तो हो जाएगा पुल्डल, वर्ब कैसा लेगा? पुल्डल। बाद आने वाला नाउन क्या होगा? पुल्डल। वर्ब कैसा लेगा? पुल्डल। और स्पोर्ट्स के नाम के पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते। ये आर्टिकल का रूल था, बस यहाँ थोड़ा सा करा दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। इसको नोट में लिख लीजिएगा, इसको नोट कीजिए। ये 2 पॉइंट रहा 23 आपका, 22 एंड 23। नेक्स्ट पॉइंट आपका सर्टेन एंड सच। 2 वर्ड आपके सामने फिर आएगा, सर्टेन और सच। 23 हो गया। 24 है आपका सर्टेन। 25 है सच। सर्टेन एंड सच। सर्टेन है और क्या है? सच है। यहाँ पे 2 केस है। अगर डायरेक्ट सर्टेन के बाद कोई नाउन आ जाए, और एक है कि सर्टेन के पहले अगर ए लगा दीजिए, ए आर्टिकल कर दीजिए, ए सर्टेन। ये आर्टिकल का भी रूल है कि सर्टेन के पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी पढ़ रहे नाउन, तो नाउन का केस यहाँ पे देखेंगे। सच का भी सेम केस है। एक केस है क्या? सच के डायरेक्ट बाद कोई नाउन आ जाए, और एक क्या है कि सच के बाद अगर ए या एन आ जाए पहले, और उसके बाद कोई नाउन आए। तो पहले 2 रूल क्लियर, पहले पॉइंट क्लियर कीजिए। सर्टेन के पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और सच के बाद हम ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और सर्टेन के पहले ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आर्टिकल ही पढ़ना चाहिए। सर्टन के पहले हम क्या लगाते हैं? ए आर्टिकल। ए के अलावा कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते सर्टन के पहले, और सच के बाद हम लगाते हैं क्या चीज़? ए या एन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से भी कर सकता है कि सर्टन के बाद ए दे दे और सच के पहले ए दे दे, तो फिर एरर हो जाएगा। सर्टन के पहले ए आनी है और सच के बाद ए या एन आनी है। इस पॉइंट को पहले क्लियर कीजिएगा। अब देखिए, डायरेक्ट अगर सर्टन या सच के बाद कोई नाउन आ रहा हो, यहाँ पर देख सर्टन के साथ आर्टिकल नहीं लगा हो, डायरेक्ट क्या यहाँ पे सर्टन है। अगर सर्टन के बाद कोई नाउन आ रहा हो तो ये होगा काउंटेबल नाउन ही हो जाएगा, क्या चीज़? पुल्डल। और वर्ब कैसा लेगा अपने साथ? पुल्डल। अगर सर्टेन के जस्ट बाद कोई नाउन आ रहा हो तो क्या हो जाएगा? पुल्डल। वर्ब कैसा लेगा? पुल्डल। सेम रूल। अगर सच के बाद कोई काउंटेबल नाउन आ रहा हो तो क्या हो जाएगा? पुल्डल। और वर्ब क्या ले लेगा? पुल्डल। दोनों का ये रूल सेम रहा। बिना आर्टिकल के आए सर्टेन और सच, बिना आर्टिकल के आए तो क्या हो जाएगा? नाउन पुल्डल, वर्ब पुल्डल। लेकिन अगर सच के बाद ही ए या एन आएगा, सच के बाद ए या एन आ गया, तो इस ए या एन के अकॉर्डिंग, ए या एन क्या होता है? एक होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक यानी सिंगुलर। अगर इसके बाद कोई नाउन आएगा तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। वर्ब कैसा ले लेगा? सिंगुलर। नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगा, क्या हो गया? सिंगुलर। नाउन इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हो गया। तो सच के बाद अगर ए या एन आ जाए तो क्या हो जाएगा? नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। उसी तरह सेम अगर सर्टेन के पहले ए लगा दीजिए तो आगे आने वाला नाउन भी सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर। देख ली दोनों को। पहला पॉइंट क्या है? सर्टेन सच है। सर्टेन के बाद, सर्टेन के पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं और सच के बाद हम ए या एन का यूज करते हैं। पहले इस पॉइंट को क्लियर रखिए, जो कि आर्टिकल का रूल है। अगर सर्टेन और सच अकेले आए बिना आर्टिकल के आए तो जिसके बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा? पुल्डल। वर्ब क्या लेगा? पुल्डल। नाउन पुल्डल, वर्ब पुल्डल। लेकिन अगर सर्टेन के साथ आप ए आर्टिकल का यूज करो, सर्टेन के पहले ही आना है, सर्टेन के बाद लगेगा तो एरर हो जाएगा। सर्टेन के पहले अगर ए आर्टिकल आ रहा तो उस ए के अकॉर्डिंग नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर, वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। सच के बाद अगर ए या एन आ रहा तो इस ए या एन के अकॉर्डिंग नाउन हो जाएगा सिंगुलर, वर्ब हो जाएगा क्या चीज़? सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए,
A certain boys are reading English such girl is playing piano certain boy is writing a letter। सर्टन बॉयज तक 5 क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, सर्टन बॉय इज रीडिंग इंग्लिश। सर्टन बॉय इज रीडिंग इंग्लिश। यहाँ सर्टन को देखिए ध्यान से, बिना आर्टिकल क्या है। जब सर्टन या सच दोनों में से कोई भी बिना आर्टिकल क्या आएगा तो नाउन क्या हो जाएगा, पुल्डल। यहाँ बॉय ने होगा क्या हो जाएगा, बॉयज, और नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, पुल्डल। सर्टन बॉयज आर रीडिंग इंग्लिश। ए सर्टन बॉय, सर्टन के पहले क्या गया ए, और सर्टन के पहले ही हम ए का यूज़ करते हैं, सर्टन के बाद नहीं करते हैं। तो ये तो सही है कि सर्टन के पहले क्या गया ए। जब सर्टन के पहले आ जाए ए आर्टिकल तो नाउन क्या हो जाएगा हमारा, सिंगुलर। जब नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो जाएगा ए सर्टन बॉय, यहाँ पर दिया ए सर्टन बॉयज आर, होगा ए सर्टन बॉय इज, नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, रीडिंग इंग्लिश, ये भी सही हो गया। अब ये भी सही हो गया। ए सच गर्ल, सच के बाद हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं, ना कि पहले। सच के कहाँ करते हैं, बाद ए आर्टिकल का यूज करते हैं। देखिए सच के बाद ए या एन आ रहा, सच के बाद करनी है ना कि पहले। तो जो ए आर्टिकल है सच के बाद आ जाएगा, हो जाएगा सच ए गर्ल हो जाएगा। सच के पहले आर्टिकल नहीं लगानी है, सच के बाद लगानी है, वो भी कौन सा, ए या एन। तो सच ए गर्ल हो जाएगा इज प्लेइंग पियानो। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पियानो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आर्टिकल का रूल है कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये आर्टिकल में पढ़ेंगे, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं अपने पहले द आर्टिकल लेते हैं। क्या लेते हैं, द आर्टिकल लेते हैं। तो यहाँ पे पियानो के पहले आपको ना द आर्टिकल लगाना होगा। थोड़ा थोड़ा मैं आगे का भी आपको हिंट देते चल रहा हूँ। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने पहले क्या लेते हैं, द आर्टिकल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द। सच गर्ल, सच भी अकेले आया है। जब सर्टेन सच अकेले आए बिना आर्टिकल का, क्या हो जाएगा, नाउन पुल्डल, क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, और वर्ब क्या लेगा, पुल्डल, यहाँ हो जाएगा आर। यहाँ पे सच गर्ल इज प्लेइंग गिटार, जाएगा सच गर्ल्स आर प्लेइंग गिटार। गिटार भी क्या एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार भी एक हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और जो ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले क्या लगानी है, द। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द। जब काउंटिंग करनी है तो ए या एन लगानी है, ऐसे द आर्टिकल लगानी है। अब सर्टेन ए बॉय, सर्टेन के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, सर्टेन के पहले हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं, ना कि बाद में। तो यहाँ जो ए आर्टिकल है इस सर्टेन के पहले आ जाएगा, हो जाएगा ए सर्टेन बॉय इज राइटिंग अ लेटर। आगे नाउन भी सिंगुलर है, भरे हुए सिंगुलर है। तो आर्टिकल का पोजीशन भी ध्यान रखना है कि सर्टेन के पहले ए आर्टिकल आएगा, सच के बाद ए या एन आएगा। अगर आर्टिकल आ गया तो सिंगुलर सब होगा, नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। अगर बिना आर्टिकल के आएगा तो नाउन भी पुल्डल वर्ब भी पुल्डल, इसको नोट कीजिए। और जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे स्पोर्ट्स के नाम हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द लेते हैं, और जो स्पोर्ट्स के नाम है, जो भी जितने भी स्पोर्ट्स से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये रहा 25 और 26 है हमारा पेयर थिंग्स। पेयर थिंग्स मतलब क्या हो गया, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, थिंग्स हो गया वस्तुएं, यानी जोड़े वाली वस्तुएं, यानी कि वैसी वस्तु जो क्या आती हो, जोड़े में आती हो, जो अकेले नहीं आती हो बल्कि क्या आती हो, जोड़े में आती हो। जैसे हम लोग जूता पहनते हैं तो जूता ही हमारा क्या आता है, जोड़े में। चप्पल पहनते हो वो भी जोड़े में आता है। चश्मा पहनते हैं, इसका भी देखिए 2 पार्ट है, तो जोड़े में आता है। चिमटा हम लोग यूज करते हैं, जोड़े में आता है। हमारे लिप्स जोड़े में है। तो अब हेडिंग है आपका 25 नंबर ना, क्या है, पेयर थिंग्स। अब है पेयर थिंग्स। पहले पेयर थिंग्स का नाम लिखता हूँ, उसका आपको समझाता हूँ मैं इस पे कैसे क्वेश्चन करता है। जो शूज हो गया, स्लीपर्स हो गया, चप्पल, ट्राउजर्स हो गया, कैंची भी जोड़ा में रहता है, कैंची का भी 2 पार्ट होता है। ये क्या हो गया, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, चश्मा,
गूगल्स, ये जितने भी इस टाइप के वर्ड होंगे सब में आपको अंत में एस लगा हुआ दिखेगा। बाइनोकुलर्स, हम लोग बोलते हैं हाफ पेंट, बोलते हैं ना हाफ पेंट, हाफ पेंट एक गलत वर्ड है, हाफ पेंट होता है बल्कि होता है शॉर्ट्स। हाफ पेंट जो हम लोग पहनते हैं बोलते हैं हाफ पेंट, उसको हाफ पेंट नहीं बोलनी है आपसे, क्या बोलनी है, शॉर्ट्स। वो गलत वर्ड है हाफ पेंट, हाफ पेंट नहीं होता बल्कि क्या होता है, शॉर्ट्स होता है। ट्राउजर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया। हमारे कुछ शरीर के पार्ट भी हैं, फिर आपके साथ इस गया आपका लिप्स, लंग्स, फेफड़ा, बॉल्स, इंटेस्टाइन्स, एंट्रेल्स, फिर देखिए चिमटा होता है, क्लीपर्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। अब ये सब पे बातें करते हैं, इसका रूल क्या है। जो वैसी वस्तुएं जो जोड़े में आती हो, पेयर थिंग्स से यानी जोड़े में आएगी, वैसी वस्तुएं जो जोड़े में आती हो, जो दो पार्ट में आती हो, जोड़े में आती हो। अगर एक पार्ट को हटा दिया जाए, एक पार्ट को हटा दिया जाए, दूसरा पार्ट बेकार हो जाए। अगर एक पार्ट को फेंक दिया जाए, हटा दिया जाए, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वो इसमें उसके लिए ये रूल पढ़ रहे हैं हम। उसके अंत में हमेशा एस लगा रहेगा, जैसे आप देखिए सारे वर्ड में एस लगा हुआ है। और हमेशा क्या होता है, पुल्डल होता है। जैसे हम लोग जूता पहनते हैं, पहला पॉइंट क्या है, शूज, हम लोग जूता पहनते हैं। जूता का दो पार्ट है। क्या आप अगर मैं आपका एक पार्ट अगर जूता को हटा दे तो क्या आप एक पार्ट पहन के जाओगे बाहर, एक पैर वाला? आपको दोनों पैर वाला कंपलसरी चाहिए। अगर एक पैर का जूता आपका खो जाए, क्या आप एक पैर का पहन के जाओगे बाहर? नहीं। सेम चप्पल भी दो जोड़े में आती है, चप्पल जोड़े में आती है, दो पैर का। अगर एक चप्पल आपका खो जाए एक पैर का, क्या आप एक पैर का पहन के जाओगे बाहर? नहीं। चश्मा का दो पार्ट है, अगर एक पार्ट को हटा दिया जाए तो क्या एक पार्ट हम पहन सकते हैं? नहीं। कैंची की बात करें, कैंची में दो पार्ट है, कैंची में दो पार्ट काम करता है। कैंची के एक पार्ट को हटा दें हम, क्या दूसरा काम करेगा? नहीं। चिमटा की बात करें, चिमटा का भी दो पार्ट है। अगर एक पार्ट को हटा दें चिमटा का, जैसे रोटी वोटी सेकते हैं हम लोग, अगर एक पार्ट को हटा दें दूसरा क्या हो जाएगा, बेकार। लिप्स है, इसमें भी एस लगाओ क्योंकि इसका भी दो पार्ट है और दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, एकदम कंपलसरी, दोनों का दोनों होना चाहिए। मेरे लिप्स का दो पार्ट है, अगर एक पार्ट को काट के हटा दें दूसरा बेकार हो जाएगा। उसी तरह से हमारे अंदर आंत भी है दो तरह के, छोटी आंत इंटेस्टाइन्स, दो छोटी आंत है और बड़ी आंत है, दो आंत है। अगर एक आंत को साइड कर दें आदमी बचेगा नहीं, मर जाएगा, कोई काम का दूसरा नहीं बचेगा। लेकिन देखिए हमारे अंदर किडनी दो है, लेकिन एक किडनी पे आदमी जिंदा रह सकता है, तो किडनी में कभी भी एस नहीं लगता है। हमारे अंदर किडनी दो है लेकिन एक किडनी पे आदमी जिंदा रह जाता है, इसलिए किडनी में कभी भी एस नहीं लगता है, इसलिए इसका यूज इसमें शामिल किडनी नहीं होता है। इस रूल में किडनी शामिल नहीं होता, क्योंकि दो है, जोड़े में है, लेकिन एक किडनी पे आदमी जिंदा रह सकता है। बात करें हमारे अंदर फेफड़ा भी दो है, लंग्स, फेफड़ा भी कितने हैं, दो, लेकिन एक फेफड़ा पे आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए लंग भी इसमें देखिए शामिल होगा, लंग्स और एस लेके आएगा। लंग्स हो गया, लिप्स हो गया, बॉल्स, इंट्रेल्स, इंटेस्टाइन्स, बॉडी पार्ट है। क्लीपर्स हो गया, चिमटा। शॉर्ट्स हम लोग पैंट पहनते हैं, दो पार्ट होता है, एक लेफ्ट पैर का, एक राइट पैर का। अगर एक पैर का हटा दे लेफ्ट पैर का, क्या आप राइट पैर का पहन के जाओगे बाहर? नहीं। बाइनोकुलर्स देखिए, दूरबीन, दूरबीन का भी दो पार्ट होता है, अगर एक पार्ट को हटा दें दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, बेकार। और पहले टाइम में एक ही आंख वाला होता था, इसमें भी दो पार्ट होता था, एक आगे होता था लेंस, एक जहाँ से जो मेरा आँख के पास होता था वो एक लेंस हो गया, एक दूसरा लेंस होता था, उसका भी दो पार्ट होता था, वो भी कंपलसरी था। स्लीपर्स हो गया, चप्पल, ट्राउजर्स देखिए, ट्राउजर का भी दो पार्ट, ट्राउजर पहनते हैं, पैजामा उसका भी दो पार्ट है, अगर एक पैर का पैजामा काट दिया जाए दूसरे पैर का पहन कर नहीं जाएंगे बाहर। सीजर्स हो गया, कैंची, स्पेक्टेकल्स हो गया। इतने वर्ड्स पे क्वेश्चन आपका एग्जाम करता है, ये सबसे बेस्ट वे पर इतना क्वेश्चन आपका इतना पे करता है कि इससे बहुत सारे वर्ड इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि उसमें शामिल यही होगा जिसके अंत में एस लगा होगा, जो जोड़े में आता है, लेकिन दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। हमारा आँख भी जोड़े में, आँख भी मेरे पास दो है, कान भी दो है, लेकिन एक आँख पे आदमी जिंदा रह जाता है, बिना आँख के भी जिंदा रह जाता है आदमी, तो ये इसमें शामिल नहीं होता है। हाथ भी दो है मेरे पास, अगर कोई एक हाथ काट दे तो एक हाथ में आराम से जिंदा रह लेंगे, तो इसमें ये कंपलसरी नहीं है, इसमें ये शामिल नहीं होता है। इसमें वैसी चीज़ें शामिल होगी जो जोड़े में आती हो, लेकिन दोनों का दोनों पार्ट क्या होना चाहिए, कंपलसरी, दोनों का दोनों पार्ट होना चाहिए। एक पार्ट को अगर हटा दे जाए तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वही इसमें शामिल होगा। और उसके अंत में हमेशा आपको दिखा क्या मिलेगा, एस, क्या मिलेगा, एस। अगर आप एस को हटा दिए, ऐसे आप गूगल में सर्च मारोगे मिलेगा आपको सू, अगर आप मारो डिक्शनरी में सर्च मिलेगा आपको सू, लेकिन सू नहीं होता है। ग्रामर में आपको जब भी बनाना है तो वहाँ पे एस लगाने क्या होता है, सूज। बोलने में आप सू यूज कर लेते हो, लेकिन होता है क्या, सूज। हम लोग बोलते हैं स्लीपर, स्लीपर नहीं होता है, क्या होता है, स्लीपर्स होता है, एस लेकर के आता है, यही एरर होता है। तो सारे वर्ड में एस लगा हुआ है, सारे जोड़े में आते हैं, दोनों का दोनों क्या है, कंपलसरी एरर ना, अगर एक हटा दूसरा क्या हो जाएगा, बेकार। तो सारे होते हैं अपने आप में पुल्डल, क्या होता है पुल्डल, और भर्ब भी कैसा लेते हैं अपने साथ, पुल्डल। फर्स्ट पॉइंट ये रहा कि क्या होते हैं पुल्डल, भर्ब कैसा लेते हैं अपने साथ, पुल्डल। लेकिन इसे हम काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल भी बना सकते हैं। इसका मतलब इसका सिंगुलर भी, ये देखिए है तो पुल्डल ये, लेकिन इसका हम सिंगुलर भी बना सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एक जोड़ा जूता, एक जोड़ा चप्पल। अब क्या बन गया, सिंगुलर।
एक जोड़ा क्या बन गया, सिंगुलर। तो अगर इसके पहले आप यूज कर लीजिए ए पेयर ऑफ का, ए पेयर ऑफ क्या यूज कर लिए, ए पेयर ऑफ। अब ये जो भी नाउन है आपके, जितना भी नाउन है इस सब का सब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब ये बन गया सिंगुलर, आगे वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। लेकिन ये बात कब बना, जब ए पेयर ऑफ लगा दिए तब। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नाउन सिंगुलर तो बन गया, बट मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा अगर मीनिंग से आपको एस नहीं हटानी है। पहले था पुलडल, ये अपना रियल फॉर्म में क्या था, पुलडल, हम इसका सिंगुलर बना दिए। कैसे बनाए, इसके पहले लगा दिया हम ए पेयर ऑफ, बन गया इसका सिंगुलर। लेकिन सिंगुलर बनाए तो, लेकिन इसका मीनिंग से हमें एस कभी नहीं हटानी है, क्योंकि वो जो एस है ना इसके मीनिंग में ही शामिल है। हम लोग भले इसका यूज नहीं करते, शू बोलते हैं, स्लीपर बोलते हैं, लिप बोलते हैं, लेकिन इसके एस है ना इसके मीनिंग में ही शामिल है, इसलिए यहाँ से एस हटानी नहीं है, चाहे आप कुछ भी करो। फिर इसका हम पुलर बना सकते हैं, जैसे ये ए पेयर ऑफ है, यहाँ कर दीजिए पेयर्स ऑफ। पेयर्स ऑफ जैसे मेनी पेयर्स ऑफ, सम पेयर्स ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, 5 पेयर्स ऑफ। इस पेयर का बना दीजिए पुलर, क्या हो जाएगा, पेयर्स ऑफ। अब ये नाउन क्या हो जाएगा आपका, पुलडल। अब वर्ब कैसा ले लेगा, पुलडल। लेकिन आप कुछ भी कर लो, कितने भी कोशिश आप कर लो, इसमें काउंटेबल बनाओ, सिंगुलर बनाओ, पुलर बनाओ, लेकिन इसका मीनिंग जो है ना इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। मीनिंग से आप एस हटाओगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मीनिंग में एस लगा रहेगा। तो पहले देखिए होता है पुलडल, वर्ब लेता है पुलडल। फिर देखिए क्या चीज़ का हम सिंगुलर भी बना सकते हैं, लेकिन सिंगुलर कब बनाएंगे, जब इसके पहले क्या लगा देंगे हम, ए पेयर ऑफ। तो बन गया क्या, सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। फिर इस ए पेयर का बना दिए पुलडल, क्या हो गया, पेयर्स ऑफ। जब पेयर्स ऑफ हो गया तो नाउन क्या हो जाएगा, पुलडल, वर्ब क्या हो जाएगा, पुलडल। लेकिन आप कुछ भी कर लो, मीनिंग से एस नहीं हटानी है। अब देखिए क्वेश्चन, द सीजर्स इज, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, द सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। बहुत क्वेश्चन करता है इस पे एग्जाम, सीजीएल का क्वेश्चन है। A pair of slipper is cheap nowadays. Is cheap, cheap को सस्ता, cheap cheap nowadays। ये क्वेश्चन है आपका सीपीओ का, पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऊपर सीजीएल, ये सीपीओ का क्वेश्चन है। My father gave me a pair of binocular on my birthday। इसको हम लोग बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे नहीं होता है, क्या होता है, बर्थडे। ऑन माई बर्थडे, ये क्वेश्चन है आपका एलडीसी का पूछा हुआ। एक क्वेश्चन नीचे जाएगा, लिखिए क्वेश्चन एक और। Can you imagine that she has 35 pair of shoes, 35 पेयर ऑफ शूज। ये क्वेश्चन है सीपीओ का पूछा हुआ। क्वेश्चन तो और भी है, बस 4 प्रैक्टिस कीजिए, 4 को देखिए। पहला क्वेश्चन है 10 सीजर्स, एस लगा हुआ है, चलिए सही है, सीजर्स में एस लगा हुआ है। वर्ब क्या होता है, पुलडल। ये अपने आप में क्या होते हैं, सारे सारे पुलडल। वर्ब कैसे लेते हैं, पुलडल। जब इसके पहले आप ए पेयर ऑफ का यूज कीजिएगा ना, तभी ये सिंगुलर बनेगा, इसे क्या होगा, पुलडल। लेकिन कुछ भी कर लो, मीनिंग के साथ एस नहीं हटेगा। तो द सीजर्स, ये क्या है, पुलडल। वर्ब क्या लेगा, पुलडल, क्या हो जाएगा, आर। तो द सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। ए पेयर ऑफ लगा दिए, अब क्या बन गया, सिंगुलर। लेकिन क्या मीनिंग के साथ हम एस हटाएंगे, नहीं, क्योंकि एस जो है उसके मीनिंग में ही शामिल है। एस यहाँ पर इसका पुलडल नहीं बनाया एस लगा करके, एस जो इसके मीनिंग में ही क्या है, शामिल है। तो यहाँ स्लीपर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्लीपर्स। क्या हो जाएगा, स्लीपर। तो क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ स्लीपर्स। आगे वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर, चूंकि पहले क्या लगा दिए, ए पेयर, क्या हो जाएगा, इज। ऐसे भी पढ़े क्या पढ़े रूल हम लोग कल, जब दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ तो वर्ब कहाँ डिपेंड करता है, प्रीपोजिशन के पहले वाले पे। देखिए ऑफ के पहले क्या है, ए पेयर, ए लगा हुआ, क्या हो जाएगा, सिंगुलर।
माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ, यहाँ पे देखिए ए पेयर ऑफ आ गया, क्या होगा वर्ब सिंगुलर, लेकिन दिया बाइनोकुलर, होता क्या है बाइनोकुलर्स। तो आप कुछ भी करो मीनिंग से एस नहीं हटा सकते हो, तो क्या हो जाएगा बाइनोकुलर्स, और ए पेयर ऑफ लगाएंगे तभी सिंगुलर बनेगा, वरना क्या रहेगा प्लूरल। तो ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स ऑन माई बर्थडे, ये था एलडीसी का क्वेश्चन था। कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज, 35 पेयर ऑफ शूज। देखिए 35 है, 35 इसका नाउन कैसा आएगा प्लूरल, तो यहाँ पेयर होगा, क्या हो जाएगा पेयर्स, क्या हो जाएगा पेयर्स। ए रहता तो पेयर था, अगर ए के अलावा कुछ और लिखे तो क्या हो जाएगा पेयर्स, क्या हो जाएगा फिर प्लूरल, तो हो जाएगा 35 पेयर्स ऑफ शूज। नोट कीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। ये 25 रहा आपका। अब 26, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल है, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई बुक हो, जितने भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जितने भी हमारा स्टडी मटेरियल है, सब के सब ना सिंगुलर होते हैं, सब के सब क्या होते हैं सिंगुलर। उसके मीनिंग में एस लगा हो चाहे ना लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या होते हैं सब के सब होते हैं सिंगुलर। और वर्ब कैसे लेते हैं सिंगुलर। जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल हैं वो सब क्या होते हैं सिंगुलर, और वर्ब कैसे लेते हैं सिंगुलर। चाहे हमारे सब्जेक्ट हो जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब क्या है हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो फिर कोई बुक हो, जैसे अरबियन नाइट्स क्या है एक बुक का नाम है। तो जितने हमारा स्टडी मटेरियल चाहे सब्जेक्ट हो चाहे वो क्या हो बुक का नाम हो, वो एस से इन करे चाहे ना इन करे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या होता है हमेशा सिंगुलर। तो हमारा सब्जेक्ट हो या कोई बुक हो, हमारा किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल, हमारा किसी भी तरह का क्या है जो स्टडी मटेरियल है हमारा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं स्टडी मटेरियल, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट हो चाहे वो कोई बुक हो, ये हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है। ये हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है। आगे वर्ब कैसा लेता है सिंगुलर लेता है, जो ये खुद अपने आप में सिंगुलर, वर्ब कैसा लेता है सिंगुलर। तो ये कितनी यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे स्टडी मटेरियल हैं जो एस से इंड करते हैं। इससे देखिए मैथमेटिक्स, इसमें देखिए एस लगा हुआ है, अब यहाँ एस लगा हुआ है तो आगे आपको वर्ब दे देगा आर, मैथमेटिक्स आर। लेकिन ये क्या है एक सब्जेक्ट है हमारा, क्या सिंगुलर, क्या मैथमेटिक्स 5 तरह का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल है सब एक ही है। भले मैथमेटिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक कहलाता है अर्थमेटिक कहलाता है, एक कहलाता है एडवांस, लेकिन मैथ तो एक ही है ना, तो क्या हो गया सिंगुलर। इस तरह देखिए फिजिक्स, इसमें भी एस लगा हुआ लेकिन ये क्या है सिंगुलर। केमिस्ट्री देखिए इसमें एस नहीं लगा हुआ, इसमें बायोलॉजी, फिर देखिए इकोनॉमिक्स, इसमें देखिए एस लगा हुआ है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता एस लगा हुआ है चाहे ना। एथिक्स हम पढ़ते हैं मैथ में स्टैटिस्टिक्स, इसमें देखिए एस लगा हुआ है। एक लैंग्वेज एक है लिंग्विस्टिक्स, इसको बोलते हैं भाषा की लिंग्विस्टिक्स है GUISTICS लिंग्विस्टिक्स। फिर देखिए आपका एक बुक इसमें पूछता है क्वेश्चन, एक है गुलिवर्स ट्रेवल्स, हम लोग पढ़े थे कहानी गुलिवर की यात्रा, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स देखिए इसमें भी एस लगा हुआ है, यहाँ एपोस्ट्रोफे यहाँ क्या ट्रेवल्स में एस लगा हुआ है, ये भी एस लगा हुआ है, इसको भी कर देता है फुल डर समझ लेता है, लेकिन यहाँ क्या होगा ये सब सिंगुलर होगा। इसी तरह से देखिए एक है आपका द अरबियन नाइट्स, द अरबियन नाइट्स, इसमें भी देखिए एस, हम लोग सीरियल देखते थे अलिफ लैला, ये सब अरबियन नाइट्स से लिया गया है, तो अरबियन नाइट्स इसमें भी एस लगा हुआ है, ETC कर दीजिए। तो जो भी ये बुक के नाम जितने भी चाहे स्टडी मटेरियल हो चाहे वो बुक का नाम से, ये बुक का नाम है, ये बुक का नाम है, बाकी हमारे क्या सब्जेक्ट है, जो भी स्टडी मटेरियल है वो क्या होता है हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब कैसा लेता है सिंगुलर। उसके मीनिंग में एस लगा हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है सिंगुलर। एक बात और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल का रूल है कि जो भी हमारा स्टडी मटेरियल उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते, लेकिन जो अरबियन नाइट है ना ये अपने पहले द लेता है, क्या लेता है द होता है, द अरबियन नाइट्स से अपने पहले द लेकर के आता है, इसलिए यहाँ पर मैं द लगा दिया हूँ कि क्या होता है ये द अरबियन नाइट्स होता है। अब देखिए क्वेश्चन प्रीवियस का पूछा हुआ, द अरबियन नाइट्स आर enjoyed by all kinds of reader, all kinds of readers। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका LDC का।
Gulliver's Travels were written by Edward William Lane. Edward William Lane। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है MTS, नहीं रिटर्न बाय स्विफ्ट ना है, रिटर्न बाय गुलिवर ट्रेवल्स, रिटर्न बाय स्विफ्ट हो जाएगा, रिटर्न बाय स्विफ्ट। ये क्वेश्चन है MTS का। एक और क्वेश्चन देखिए, द अरबियन नाइट्स have been written by Edward विलियम लेन। ये CPO का क्वेश्चन है, एडवर्ड विलियम लेन है, LANE लेन, क्या रहा विलियम यार एडवर्ड। क्वेश्चन देखिए फिर आपका है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आर indeed a difficult subject। ये MTS का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज माई वर्स्ट सब्जेक्ट। ऑलवेज माई वर्स्ट सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है MTS का पूछा हुआ। लगे तो 4 क्वेश्चन आपके सामने 5 क्वेश्चन है। पहला द अरबियन नाइट्स, क्या है अरबियन नाइट्स, यहाँ क्या लगा हुआ एस, लेकिन ये क्या होता है सिंगुलर, क्यों, चूंकि स्टडी मटेरियल है, क्या लेगा इज। गुलिवर्स ट्रेवल्स, यहाँ भी लगा हुआ एस, लेकिन क्या ये स्टडी मटेरियल वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर। याद रखिएगा कि अरबियन नाइट्स के पहले द आर्टिकल आता है, बाकी किसी के पहले आर्टिकल नहीं आता है। हाँ, जब इसके बाद आपको ऑफ दिख जाए, पहले हम पार्टिकुलर फॉर्म पर है नाउन में, जब ये पार्टिकुलर फॉर्म में ऐसे द मैथमेटिक्स ऑफ कैसे सीखना तो द आ जाएगा, द फिजिक्स ऑफ SC वर्मा तो क्या हो जाएगा द। तो पार्टिकुलर फॉर्म में जब इसके बाद ऑफ आ जाए तब द लगा सकते हैं, इसे आप नहीं लगा सकते हैं द अरबियन नाइट्स हैव क्या हो जाएगा हैज़। मैथमेटिक्स आर क्या हो जाएगा इज। स्टैटिस्टिक्स आर क्या हो जाएगा इज। एस लगा रहे चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर। ये रहा 26। इसी टाइप का अभी आपका 27 है। 27 का डिजीज, जितने भी डिजीज के नेम है ना उसमें एस लगा रहे चाहे ना लगा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे के सारे क्या होते हैं सिंगुलर। लेकिन वहाँ पे एस लगा जब आएगा तो वर्ब आपको दे देगा प्लूरल, लेकिन वो होता है क्या सिंगुलर, क्योंकि उसके मीनिंग में ही एस लगा हुआ है। इसे यहाँ पे जितने भी देखे सब्जेक्ट हमारे वो क्या उसके मीनिंग में ही एस लगा हुआ था, तो वो सारे के सारे क्या थे सिंगुलर। ऐसा नहीं कि उसका हम लोग प्लूरल बनाए थे। अब देखिए 27 जितना भी हमारे डिजीज हैं, डिजीज के नेम है, जितने भी डिजीज नेम है ये सारे के सारे होते हैं सिंगुलर, और वर्ब भी कैसे लेते हैं सिंगुलर। ये सारे के सारे क्या होते हैं सिंगुलर, वर्ब भी कैसे लेते हैं सिंगुलर। जितने भी डिजीज नाम है, जितने भी डिजीज के नाम है क्या होते हैं सिंगुलर, वर्ब कैसे लेते हैं सिंगुलर। एस रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे देखिए रिकेट्स, इसमें क्या लगा हुआ एस। सिंगल्स, इसमें क्या लगा हुआ एस। मम्प्स, क्या लगा हुआ है एस। रेबीज, क्या लगा हुआ है देखिए यहाँ भी एस। इस तरह से मेसल्स, यहाँ भी लगा हुआ है एस। कैंसर, इसमें देखिए नहीं लगा हुआ है। डायबिटीज, इसमें भी देखिए एस लगा हुआ है। तो जितने भी रोग हैं, जितने भी डिजीज नाम है उसमें एस रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या होते हैं सारे सारे क्या होते हैं सिंगुलर। वर्ब कैसे लेते हैं सिंगुलर, वर्ब कैसे लेते हैं सिंगुलर। इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ, क्वेश्चन में सर्च पे किया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ गया।
द measles are a disease that causes fever and a रेड रेस। ये क्वेश्चन है MTS का पूछा हुआ। देखा द मेसल्स आ रहे हैं, हम मेसल में क्या लगा हुआ एस, तो जो एस लगा हुआ ना मेसल्स रिकेट सिंगल्स मम्स रेबीज ये सब में एस मीनिंग में ही लगा हुआ है, ये बिना एस के आता है नहीं। डायबिटीज ये मीनिंग में ही एस लगा हुआ है। तो सारे के सारे क्या होते हैं सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर क्या हो जाएगा इज। तो जो भी डिजीज है सबके सब क्या होते हैं सिंगुलर वर्ब क्या लेते हैं सिंगुलर। तो हमारा स्टडी मटेरियल क्या होता है सिंगुलर वर्ब लेता है क्या सिंगुलर। अब 28 हम लोग देखिए क्या चीज़ के जितने भी डिजीज थे, डिजीज क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। वर्ब कैसे लेते हैं सिंगुलर, चाहे उसमें एस लगा रहे चाहे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एस हो तो भी सिंगुलर, एस ना हो तो भी सिंगुलर। ये क्या था डिजीज का। अभी ऊपर सेम रूल बुक का हम देखे थे, जितने भी स्टडी मटेरियल थे उसका देखे थे हम लोग। अब डिजीज का देखिए सेम रूल अभी और है 28 है। ये 28 क्या है आपका, जितने भी गेम है चाहे स्पोर्ट्स हो, गेम नेम हो चाहे स्पोर्ट्स जो हो, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। वर्ब कैसे लेते हैं सिंगुलर। इससे भी एस लगा हो चाहे ना लगा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है सिंगुलर। एंड वर्ब कैसा लेता है सिंगुलर। जितने भी आप बोले कि आपके गेम के नाम है या स्पोर्ट्स के नाम है क्या होते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं क्या सिंगुलर। ये एस से इंड करे चाहे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्रिकेट कितना गेम है एक गेम है, टेनिस कितना गेम है एक गेम है, ये सब सारे क्या है एक है, इसलिए क्या होता है सिंगुलर वर्ब क्या लेता है सिंगुलर। जैसे आपका देखिए टेनिस, इसमें क्या लगा हुआ है एस लगा हुआ है। देखिए चेस क्या लगा हुआ है एस। ये देखिए कार्ड्स जो पत्ते खेलते हैं लोग, टेनिस चेस कार्ड्स। देखिए उस तरह से है बिलियर्ड्स, इसमें भी एस लगा हुआ है। हॉकी क्रिकेट ETC। तो इसमें जितने भी हमारे गेम के नाम है स्पोर्ट्स के नाम हो उसके अंत में एस लगा हो चाहे ना लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे क्या होते हैं सिंगुलर वर्ब कैसे लेते हैं सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए The billiards are played by women। The billiards are played by women। देखिए तो पहला चीज हम पीछे रूल क्या पढ़े थे कि गेम के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, द नहीं आएगा चूंकि गेम स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। सेकंड क्या है बिलियर्ड्स, ये क्या एक गेम का नाम है स्पोर्ट्स का नाम है, इसके अंत में क्या लगा हुआ है एस, लेकिन होता क्या है सिंगुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये सिंगुलर इसलिए होता है क्योंकि सिंगुलर इसके मीनिंग में शामिल है। इसका हम एस ला करके ना पुलर हम नहीं बना रहे, एस जो इसके मीनिंग में ही शामिल है। यहाँ हो गया हॉकी